चलिए बच्चों शुरू करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट करने के लिए दो तरीके होते हैं। ठीक है जी, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो क्या हो गया, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे डॉट या स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, देखिए तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट, एंड डॉट को क्या बोल सकते हैं, स्केलर भी बोल सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, दो वेक्टर्स को आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हो कि उसका जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर नंबर होता है। ठीक है, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट एक स्केलर नंबर या एक रियल नंबर होता है, जबकि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट एक वेक्टर होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। चलिए अब देखते हैं होता क्या है। मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है जी, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर है। ठीक है, दो वेक्टर्स हैं और मैं इनको नाम दे देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ ए वेक्टर और इसको नाम दे दिया मैंने बी वेक्टर। और इनके बीच में एंगल है थीटा। और वेक्टर के बीच में एंगल थीटा कैसे निकालते हैं ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि दोनों को टेल टू टेल रखो, उसके बाद एंगल चेक करो। ठीक है, तो ये दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच में एंगल थीटा है। तो हम डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करेंगे, ए डॉट बी। इस डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है जी, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। मतलब ए क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। कुछ किताबों में आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। दोनों ही एक ही बात है। आप ऐसे लिखाओ मैग्नीट्यूड को या ऐसे बताओ, दोनों ही एक ही बात है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है जी, तो आपको याद रखना क्या है, ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये एक स्केलर नंबर है या रियल नंबर है। दिस इज अ रियल नंबर, यानी इसका कोई वेक्टर से अब लेना देना नहीं रह गया। डॉट प्रोडक्ट होते ही जो वैल्यू मिली वो वेक्टर से उसका नाता खत्म हो गया, अब वो स्केलर बन गई। ये एक रियल नंबर है जिसका वैल्यू है ए बी कॉस थीटा। ठीक है जी, सिंपल है, कुछ बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि पता होना जरूरी है। पहली प्रॉपर्टी ये है जो हमारे काम की है, वो है कम्यूटेटिव लॉ। मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम निकालते हैं वो कम्यूटेटिव होता है। कैसे, देखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर एंड बोथ आर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है जी, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, एक ही बात है। ये प्रॉपर्टी पढ़ना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी वहाँ होल्ड नहीं करती है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, जबकि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। इसलिए आप उसको याद रखेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, मान लीजिए ए वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट करते हो और ब्रैकेट में आपके दो वेक्टर्स का सम है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है। तो दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी, यानी आपने ब्रैकेट हटाया और ए को पहले बी से डॉट प्रोडक्ट किया और फिर ए को सी से डॉट प्रोडक्ट किया और ए डॉट सी। ठीक है, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये होल्ड करती है डॉट प्रोडक्ट के लिए। ठीक है जी, तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों
कि मान लीजिए आप जैसे ए वेक्टर डॉट लैम्डा बी वेक्टर कर रहे हो, यानी कि बी वेक्टर से मैंने किसी लैम्डा एक स्केलर वैल्यू है, एक रियल नंबर है, तो लैम्डा बी वेक्टर मैंने लिख रखा है, उसके साथ आप ए वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, तो लैम्डा कैन बी मूव्ड फ्रॉम बी वेक्टर टू ए वेक्टर। कैसे कि इसको मैं लिखूंगा लैम्डा इंटू ए वेक्टर, ठीक है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना, इसका वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, तो लैम्डा ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू, एंड मैं लैम्डा को इन दोनों से बाहर भी ला सकता हूँ, व्हाट आई कैन डू लैम्डा इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ये तीनों चीज़ें इक्विवेलेंट हैं, यानी आप किसी भी नंबर रियल नंबर को या किसी कांस्टेंट को ए के साथ अटैच कर सकते हो, बी के साथ अटैच कर सकते हो, या उन दोनों से बाहर निकाल के अलग से रख सकते हो। तो ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको माइंड में रखनी चाहिए, ठीक है, ये समझ लीजिए बच्चों। उसके बाद कुछ स्पेशल रिजल्ट्स हैं जो कि हमें काफ़ी हैंडी रहेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में, उनको हम याद रखेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको वो कराने वाला हूँ। तो चलिए बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देख लेते हैं। देखिए ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है जी। अब ये वैल्यू ज़ीरो कब होगी, ये एक रियल नंबर है, ठीक है। अब इस रियल नंबर की वैल्यू ज़ीरो कब होगी, सोचिए ज़रा, ये ज़ीरो तब हो सकती है जब इफ़ ए इज़ ज़ीरो, ठीक है, या बी इज़ ज़ीरो, ठीक है, या फिर कॉस थीटा इज़ ज़ीरो, या एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन, यानी ए और बी दोनों ज़ीरो हों, या ए और कॉस थीटा दोनों ज़ीरो हों, या तीनों ही ज़ीरो हों, ठीक है। तो मिनिमम क्या होगा, या तो ए ज़ीरो हो, या बी ज़ीरो हो, या कॉस थीटा ज़ीरो हो, इन तीनों में से एक वैल्यू भी ज़ीरो हो गई तो ए डॉट बी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इंप्लाइज दैट ए वेक्टर इज ज़ीरो वेक्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, बी वेक्टर इज ज़ीरो वेक्टर, ठीक है जी। तो यानी ज़ीरो वेक्टर से जब आप किसी दूसरे वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे, तो ज़ीरो मिल जाएगा, है ना, यू विल गेट ए ज़ीरो, इट्स ए सिंपल। अब इसका मतलब क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना कि इसका मतलब क्या है। जब कॉस थीटा ज़ीरो होगा, इसका मतलब है थीटा क्या होगा, पाई बाई 2 होगा, या 90 डिग्री होगा, या 90 डिग्री होगा। थीटा 90 डिग्री होगा या थीटा पाई बाई 2 होगा, तो आप दो वेक्टर्स को, चाहे वो उनकी वैल्यू नॉन नेगेटिव बनी, नॉन ज़ीरो बनी रहे ए और बी की वैल्यू, लेकिन कॉस सिंस थीटा इज 90 तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया, इफ़ एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज पाई बाई 2, दिस इम्प्लाइज दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बहुत जगह आपको यूज़ पड़ेगी। इसको एक बार ब्रीफ करने के लिए कैसे लिखेंगे बच्चों, कि इफ़ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, दिस इम्प्लाइज दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। वाइस वर्सा, इफ़ ए एंड बी आर नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाई क्या करता है कि ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। कंडीशन क्या है, इफ़ ए एंड बी आर नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, नॉन ज़ीरो, यदि ए और बी नॉन ज़ीरो हैं तो क्या हो गया, ए इफ़ ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी, तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। यदि दूसरी तरह से बोले, यदि किसी दो वेक्टर्स का, किन्हीं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है और वो वेक्टर्स यदि ज़ीरो नहीं हैं, तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और एडवांस लेवल के क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे उसमें इस प्रॉपर्टी का बहुत जगह इस्तेमाल होगा। इसलिए आपको याद रखना है कि यदि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, यदि कोई कंडीशन दे दे एग्जाम में, बोल दे कि यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो आप इजीली ये कह सकते हो कि उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, यदि दो वेक्टर्स आई और जे लेते हैं, है ना, आई कैप एंड जे कैप, आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है और ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है, और ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर होती है म्यूचुअली,
ठीक है। तो आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री, इसीलिए क्या होता है, आई कैप डॉट जे कैप इज 0। सिमिलरली आई कैप डॉट के कैप इज ऑल्सो 0 एंड दिस इज आई ना, जे कैप डॉट के कैप इज ऑल्सो 0, ठीक है। और क्या, आई जे के एंड आई के, ये तीनों प्रोडक्ट जो हैं 0 होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपको क्विकली हैंडी होना चाहिए, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप देखेंगे कि आई जे और के में से हेट्रोजीनियस वेक्टर्स का, यानी आई का जे के साथ या आई का के साथ या जे का के साथ जब भी डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा तो वैल्यू 0 आएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हो गया बच्चों, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई जो को याद रखनी है। एक और रिजल्ट है, उसमें क्या होता है बच्चों, यदि मान लीजिए आप एक ही वेक्टर का खुद के साथ में डॉट प्रोडक्ट करते हैं, यानी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करते हैं, तो क्या होगा, ये वैल्यू बाय डेफिनेशन होगी ए इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड ए। अब ए वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, यानी एक ही वेक्टर है, उसी वेक्टर को खुद से डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो उनके बीच में एंगल तो 0 ही होगा ना। एक वेक्टर का खुद से एंगल क्या होगा, 0, यानी दोनों, मान लीजिए जैसे ये ए वेक्टर बनाया मैंने, दूसरा भी ए वेक्टर ओवरलैपिंग है तो उनके बीच में एंगल तो 0 ही होगा ना। तो ए डॉट ए के बीच में एंगल हो गया 0, तो कॉस 0 डिग्री आएगा यहाँ पर। अब कॉस 0 होता है 1, तो फाइनली ये वैल्यू कितनी बच गई मेरे पास, ए स्क्वायर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, यानी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हो बच्चों, इसका यूज़ ऐसे कर सकते हो कि कहीं आपको ए स्क्वायर की वैल्यू रखनी है तो आप उसको ए डॉट ए रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जैसे आप आई जे और के में यही रूल यूज़ करोगे तो उसका वैल्यू क्या मिलेगी, आई वेक्टर आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू, आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो ये वैल्यू आएगी मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ आई इंटू कॉस ऑफ 0 विच इज़ 1, लिख देता हूँ कॉस ऑफ 0। तो ये हो गया 1 1। अब यहाँ देखिए आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट से कंफ्यूज मत करना, दिस इज़ नॉट द साइन फॉर क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज़ नॉर्मल, बिकॉज ये वेक्टर्स नहीं है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, दो वेक्टर्स को क्रॉस करते हैं, ये तो स्केलर्स हैं, इसलिए यहाँ पे ये क्रॉस प्रोडक्ट के साइन से कंफ्यूज मत करना। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1, तो आई डॉट आई इज़ 1, सिमिलरली जे डॉट जे इज़ ऑल्सो 1 एंड सो इज़ के डॉट के, ठीक है जी। ये सारी वैल्यूज़ ध्यान रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। तो कुछ रिजल्ट जैसे आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, जे डॉट के इज 0, ये रिजल्ट्स आपको माइंड में हमेशा याद रहने चाहिए। इसके लिए आपको सोचना नहीं चाहिए कि क्या होता है, ठीक है, इनको एकदम याद रखेंगे। तो पहली तो ये हो गया कि दो वेक्टर्स यदि परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। दूसरा क्या होगा, यदि दो वेक्टर पैरेलल हैं या सेम है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, उन वैल्यूज़ का स्क्वायर होगा। यदि सेम वेक्टर को खुद से डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 हो गए। अब तीसरा क्या होता है रूल, बेटा इसको एक बार नोट कर लो, मैं बोर्ड को हटाऊंगा। तीसरा रूल क्या होता है बच्चों कि यदि आपके बीच आपको दो वेक्टर्स दे दिए जाएं, ठीक है, और पूछा जाए कि इनके बीच में एंगल क्या होगा, और ये भी काफ़ी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है सीबीएसई का, तो उसके लिए भी आप डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करते हो, वो मैं करके दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, आप उसको नोट कर लीजिए एक बार। तो चलिए बच्चों देखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यदि दो वेक्टर्स आपको दे दिए जाए और पूछा जाए कि इनके बीच में एंगल क्या है, तो उसके लिए आप डॉट प्रोडक्ट का यूज़ कैसे करोगे। देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यदि मैं ए मॉड बी को नीचे लेके आऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है। ये वैल्यू मैंने मॉड को वेक्टर ए वेक्टर का मॉड निकालने की पिक्चर मैंने सिंपल ए लिख दिया ना। तो कॉस थीटा क्या हो गया, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय देयर मॉड्स। और मुझे पता है सिंस
कि ए कैप क्या होता है, ए कैप होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉड, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो गई, ए कैप डॉट बी कैप। इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का कॉस या कॉस थीटा कैसे मिलेगा, दोनों वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट करो और उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। मान लीजिए ए वेक्टर इज अ वेक्टर आई प्लस जे, ठीक है जी, एंड बी वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज जे प्लस के। सिंपल से मैंने दो वेक्टर्स ले लिए। अब आई नीड टू फाइंड दी एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो क्या करूँगा, ओके तो मैं ये क्वेश्चन हो गया बच्चों आपका, ठीक है, और ये इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या करूँगा, मान लीजिए थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो कॉस थीटा इज गिवन बाय ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो यहाँ पे ए और बी आई प्लस जे और जे प्लस के है, तो आई कैप प्लस जे कैप डॉट प्रोडक्ट जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आई प्लस जे का मॉड कितना होगा, √2, और इसका भी होगा √2, ठीक है जी। अब आई डॉट जे, आपको मालूम है कि आई डॉट जे 0 होता है, अभी बताया मैंने, है ना, बिकॉज आई और जे के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। तो आई डॉट जे इज 0 और आई डॉट के इज ऑल्सो 0 और जे डॉट जे इज 1, जे डॉट के इज ऑल्सो 0। तो बच गया ऊपर 1, नीचे आ गया 2। तो कॉस थीटा इज 1/2, दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज 60 डिग्री, ठीक है। थीटा इज π/3 या 60 डिग्री। तो क्या मालूम चल गया कि इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, या π/3 भी बोल सकते हो, एक ही बात है ना, कोई भी बात। ईजिली आपने दो गिवन वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना देख लिया। इस क्वेश्चन पे बेस्ड या इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली सीबीएसई में आता है। इनफैक्ट दूसरे बड़े क्वेश्चन करते समय इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। इसको आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों। एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आप याद रखेंगे तो बहुत स्पीड आप गेन कर पाएंगे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते समय। मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं जिनका एक जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ। मान लीजिए वेक्टर है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ठीक है। और एक और वेक्टर है बी वेक्टर गिवन बाय सिमिलरली B1 आई कैप B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ठीक है जी। अब इनका मुझे यदि डॉट प्रोडक्ट करना है, मान लीजिए मुझे करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फॉर दीज टू वेक्टर्स दिस एंड दिस, तो मैं क्या रिजल्ट याद रखूँगा क्विकली, सिंस अब इस पूरे वैल्यू को मैं सबसे पहले तो यदि मैं फॉर्मूला यूज़ करके स्टेप बाय स्टेप चलूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। A1 प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, फिर डॉट प्रोडक्ट लगा के बी वेक्टर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ठीक है जी। उसके बाद पहले टर्म को इन तीनों टर्म के साथ डॉट प्रोडक्ट करूँगा, फिर सेकंड टर्म को तीनों के साथ एंड थर्ड को तीनों के साथ, लंबा सा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा अब सिंस मुझे एक चीज़ मालूम है कि आई को जब मैं आई के साथ डॉट करूँगा तो मुझे A1 इंटू B1 मिल जाएगा, बिकॉज आई डॉट आई इज़ 1, ठीक है जी। सिमिलरली आई को जब मैं जे के साथ डॉट करूँगा, डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो 0 मिलेगा, क्योंकि आई डॉट जे इज़ 0। सिमिलरली आई डॉट के इज़ ऑल्सो 0। तो फाइनली मुझे क्या है, आई को आई के साथ बाइंड करना होगा, जे को जे के साथ और के को के साथ, बाकी के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो 0 हो जाएंगे। तो मुझे क्या याद रखना है कि सिंस आई जे एंड के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आई का यदि मैं जे या के के साथ या जे का के या आई के साथ या के का आई या जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो वो 0 हो जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा, सिंपल आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ डॉट प्रोडक्ट करना होगा और बाकी वैल्यूज 0 हो जाएंगी। तो आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है ना, लिख देता हूँ एक बार, आई डॉट आई इज़ 1, सो इज़ जे डॉट जे एंड सो इज़ के डॉट के। ये आप याद रखेंगे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वैसे भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, सिंपल A1
B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ये रिजल्ट जो है ना, ये सिंपल है और इसको आपको याद रखना है। ऐसे इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ये आपको वैसे भी ध्यान से देख लोगे तो याद रहेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन कर लेता हूँ छोटा सा। ए वेक्टर मैंने लिख दिया आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, ठीक है जी। और बी वेक्टर मैंने कर दिया मान लीजिए माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप। दो वेक्टर्स हैं, मुझसे पूछा गया कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो मैं क्या करूँगा, ए डॉट बी को डायरेक्ट लिख दूंगा। आई का आई के साथ -1, जे का जे के साथ -2 और के का के साथ -5, ठीक है जी। कितना आ गया -8। सिंपल, एक स्टेप में मैंने डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया। आपको इसी स्पीड के साथ में एग्जाम में डॉट प्रोडक्ट करना होगा। लेकिन यदि खाली डॉट प्रोडक्ट करने के लिए क्वेश्चन आ गया तो आपको स्टेप बाय स्टेप करके लिखना होगा। वहाँ लिखना पड़ेगा आई डॉट आई इज़ 1, जे डॉट जे इज़ 1, के डॉट के इज़ 1 एंड आई डॉट जे इज़ 0, जे डॉट के इज़ 0, आई डॉट के इज़ 0 लिखना पड़ेगा यदि आपको सिर्फ डॉट प्रोडक्ट के लिए क्वेश्चन आ गया तो। बट यदि आप डॉट प्रोडक्ट का यूज़ किसी बड़ी प्रॉब्लम में एक छोटे से स्टेप में कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। तो इसको आप, इस रिजल्ट को आप यूज़ करेंगे, इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है जी, इसको आप याद रखेंगे। चलिए।